इस वीडियो में हम फ़िल्टर ऑप्शन के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। पहले इस एग्ज़ाम्पल में हम फ़िल्टर ऑप्शन लगाना सीखेंगे, इसके बाद उसके अंदर के ऑप्शंस देखेंगे। हम इस डाटा में कहीं पर भी बीच में क्लिक कर देंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे। जैसे आप कंट्रोल ए दबाओगे आपका पूरा डाटा रेंज क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप शॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको फ़िल्टर। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए या आप यहाँ पर आके फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़िल्टर बटन्स आ गए हैं। तो जो फ़िल्टर ऑप्शन होता है वो डाटा को फ़िल्टरिंग करता है। चलिए फ़िल्टर करके देखते हैं डाटा को। तो यहाँ फ़िल्टर बटन, इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपको क्या फ़िल्टर करना। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का डाटा दिखे, बाकी डाटा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या सर्च कर लिया, स्पोर्ट्स। जैसे स्पोर्ट्स सर्च करेंगे यहाँ से स्पोर्ट्स का डाटा दिखेगा, बाकी डाटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स का ही डाटा शो हो रहा है, बाकी डाटा हाइड हो। अगर आपको फ़िल्टरिंग ऑप्शन क्लियर करना हो तो जहाँ भी आपने लगाया है वहाँ आप देख सकते हो कि सिंबल चेंज हो गया है। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ मिलेगा क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कैटेगरी। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो फ़िल्टर ऑप्शन है वो रिमूव हो जाएगा। वापस इस फ़िल्टर बटन पे क्लिक करते हैं। एक तो तरीका था कि यहाँ सर्च कर दीजिए, दूसरा तरीका है कि कैटेगरी के अंदर जितना भी डाटा होगा वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ सेलेक्ट ऑल से टिक हटाइए और आपको जो डाटा चाहिए उस पर टिक कर दीजिए। जिस पर आप टिक रखेंगे वो डाटा शो होगा, बाकी डाटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जाके क्या कर दीजिए, ओके। ठीक है, यहाँ जाके हम इसे क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको टेक्स्ट में कंडीशन दे दिया जाए तो उस समय आप टेक्स्ट फिल्टर्स ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सारी कंडीशंस लिखे हुए हैं। इक्वल्स, यहाँ पे क्लिक करिए, आपको जिसके भी इक्वल चाहिए वो वर्ड यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मुझे स्पोर्ट्स की इक्वल चाहिए, ध्यान लिख दिया मैंने स्पोर्ट्स। और जैसे ही ओके किया तो जो भी स्पोर्ट्स की इक्वल था वो डाटा यहाँ दिखेगा, बाकी डाटा हाइड हो जाएगा। यहाँ से क्लियर कर लिया। इसके बारे में काफ़ी सारी कंडीशंस है। डोंट इक्वल, यहाँ पर जो आप वर्ड लिखोगे उसको हाइड कर देगा, बाकी को वो शो रखेगा। इस वजह से करके देखते हैं। यहाँ लिखा हमने स्पोर्ट्स और यहाँ पर ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स का डाटा हाइड हो गया, बाकी डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर जाके क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसी में बिगिन विद। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि जो भी, तो यहाँ लिखा मैंने, जो भी वर्ड SP से स्टार्ट हो रहा है वो रहे, बाकी हाइड हो जाए। इसका मतलब है जिस वर्ड के स्टार्टिंग में SP लिखा है वो वर्ड रहे, बाकी हाइड हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि SP जिस वर्ड के बिगिन में था वो वर्ड रहा, बाकी हाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पर जाओगे वापस, यहाँ मिलेगा एंड विद। यहाँ पर जो भी मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने कहा जो भी जिन वर्ड्स के एंड में निक्स लिखा हुआ है वो रहे, बाकी हाइड हो जाए। जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं इनके लास्ट में निक्स था, ये वर्ड रहे, बाकी हाइड हो गया। नेक्स्ट है आपका कंटेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख दिया S, तो जिन जिन वर्डों में S लेटर होगा उनको वो रखेगा, बाकी को रिमूव कर देगा। जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते सभी के सभी यहाँ पर डाटा है, क्योंकि सभी डाटा में S लिखा हुआ था। यहाँ से मैं क्लियर कर लिया। फिर भी इसके बाद है आपका डज़ नॉट कंटेन। यहाँ जो भी लिखोगे वो जिसमें होगा उसको हाइड कर देगा, जिसमें नहीं होगा उसको रहने देगा। तो ज़्यादातर आपको जो यूज़ होता है वो इक्वल यूज़ होता है, बिगिन विद यूज़ होता है और डोंट इक्वल वाला यूज़ होता है। अगर आप वैल्यू पे जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ वैल्यू पे क्लिक करके मैं करती हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेम आपको वही ऑप्शन मिल जाएगा। सर्च करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि जो भी सेल्स 830.07 है वो उसका डाटा पे चाहिए। तो हम यहाँ लिख दिया 830। तो जैसे ही आप 830 लिखेंगे वो वैल्यू पर आ जाएगी, आप बस ओके कर दीजिए और फ़िल्टर किया। यहाँ से आके क्लियर कर लीजिए, करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं यहाँ, या आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए, जो वैल्यू आपको चाहिए उस पर टिक करके ओके कर दीजिए, वो हो जाएगा।
अगर आपको यहाँ सेलेक्ट, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा डाटा दिखने लगेगा। ये आपके लिए फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके हटा सकते हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ सारा डाटा दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर नंबर फ़िल्टर, यहाँ कंडीशंस मिल जाएंगे, जैसे कि इक्वल टू में जो भी वैल्यू लिखोगे उसकी इक्वल होगी वो रहेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। जैसे मैं लिख दिया 830.07, जैसे ही ओके किया तो बाकी को उसने हाइड कर दिया। अगर वैल्यू नहीं होगी कोई भी चीज़ हाइड नहीं होगी, सब शो। इसके बाद यहाँ क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डोंट इक्वल, यहाँ जो भी लिखोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने 830.07 लिखा तो उसको हाइड करके बाकी को रहने देगा। ग्रेटर देन, यहाँ मैंने लिखा कि जो भी वैल्यू 8 से ज़्यादा है उसको रखे, बाकी को हाइड कर दे। ये देखिए, यहाँ से क्लियर कर दीजिए। इसी तरह यहाँ आपको मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी 800 और 800 से ज़्यादा के उनको रखेगा। लेस देन, यहाँ पर जो लिखोगे, यहाँ पर अगर जो वैल्यू दोगे उससे कम की, जैसे कि मैंने दिया 800 तो उससे कम की जितनी भी वैल्यू होंगी उनको रखेगा, बाकी को हाइड कर देगा। इसी तरह यहाँ मिल जाएगा आपको लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, यहाँ पर जो वैल्यू आप मेंशन करेंगे उनके बीच की डाटा को रखेगा, बाकी डाटा को हाइड कर देगा। जैसे कि मैंने कहा जो 800 और 1000 के बीच की जो भी सेल्स है उनको रखे, बाकी को हाइड कर दे। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा टॉप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आपको टॉप 3 सेल्स चाहिए तो यहाँ पर टॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, आप जितनी भी वैल्यू मेंशन करेंगे उतनी वो टॉप सेल्स को रखेगा, बाकी को हाइड कर देगा। जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं टॉप 3 सेल्स हैं, इनको रखा, बाकी को उसने क्या कर दिया, हाइड। यहाँ से क्लियर। अगर आपको बॉटम करना हो तो यहीं पे जाइए, यहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको बॉटम और यहाँ पर वैल्यू मेंशन कर दीजिए। जैसे कि 4 चाहिए, ओके किया तो जो भी 4 सेल्स थी आपकी उनकी वैल्यू को शो के बाकी को हाइड कर दिया। अगर आपको अबव एवरेज और बिलो एवरेज निकालना हो तो आप इस वाले ऑप्शन से ही फ़िल्टर कर सकते हो। तो ज़्यादातर आपका जो ऑप्शन यूज़ होते हैं वो ये सारे ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वैल्यूज़ फ़िल्टर के लिए। इसके बाद है कलर फ़िल्टर। कलर फ़िल्टर के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डाटा के बीच और कंट्रोल ए दबाते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के फ़िल्टर बटन्स ऑन कर लेते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ जो भी ऑरेंज कलर का डाटा है वो सब शो करे, बाकी हाइड हो जाए। तो मैंने किसी पर भी क्लिक कर दिया क्योंकि सभी में ऑरेंज कलर लगा हुआ है, तो आप किसी भी फ़िल्टर बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पर फ़िल्टर बाय कलर पे जाइए। यहाँ आपके जितने भी कलर्स होंगे वो शो करेंगे। तो मुझे कौन सा कलर शो कराना, ओनली ऑरेंज। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर शो हो रहा है, बाकी कलर हाइड हो गया। अगर क्लियर करना है तो जहाँ हमने फ़िल्टर ऑप्शन अप्लाई किया तो वहीं पर जाएंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आपको सर्च के द्वारा करना है तो यहाँ पर आप उस फील्ड के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सबको अनसेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको चाहिए उस पर टिक करके ओके कर सकते हैं। दूसरा था आपका कंडीशन के हिसाब से, तीसरा था आपका कलर के हिसाब से। इसी तरह डेट को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेट है आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी डेट सर्च कर सकते हैं या आपको जो भी डेट आपको चाहिए यहाँ से अनसेलेक्ट करिए और जो भी डेट चाहिए उस पर टिक रख दीजिए। दूसरा है कि कंडीशन के हिसाब से, या काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी हैं, उस कंडीशन पे क्लिक करके आप डेट को फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बिटवीन डेट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मेंशन करिए, आपका डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 24/3/2020 और फिर ले लिया 18/10/2020 और यहाँ पर ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि उसके बीच का जो भी डेट था वो फ़िल्टर होके आ गया।
यहाँ पर जाके आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाटा फ़िल्टर करना सीखा कि किस तरह हम टेक्स्ट वाले डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, वैल्यू वाले डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। आपको जो भी डाटा फ़िल्टर करना है उसके फ़िल्टर बटन पे जाना है, उसके हिसाब से आप डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं।